हाई प्लांट लोड फैक्टर यानी हाई PLF पर पावर स्टेशन का निर्माण और संचालन करके NTPC ने एक मजबूत परफॉर्मेंस कल्चर का विकास किया है। ऐसे में अब संगठन में व्यावसायिक उत्कृष्टता यानी BE का होना अत्यंत उपयुक्त और अनिवार्य हो गया। निरंतर सुधार हेतु क्वालिटी सर्कल व्यावसायिक उत्कृष्टता विभाग का इनिशिएटिव है। यूं तो क्वालिटी सर्कल की शुरुआत सबसे पहले जापान में हुई थी, जहां किसी भी तरह की समस्या के समाधान में आपसी भागीदारी और काम करने की भावना अत्यंत उच्च स्तर की होती है। NTPC में क्वालिटी सर्कल अभियान की शुरुआत अगस्त 1999 में हुई, जिसके माध्यम से NTPC के कर्मचारियों को एक ऐसा मंच प्राप्त हुआ है जहां समय समय पर सभी अपने समूह में एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं की पहचान करते हैं और उनके लिए नए समाधान उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी सर्कल के प्रभाव को एक शब्द में हम विचार क्रांति भी कह सकते हैं। क्वालिटी सर्कल अभियान से कर्मियों के व्यक्तित्व का विकास, उनके आत्मविश्वास का सुदृढ़ीकरण, उनके विश्लेषण करने की क्षमता और प्रस्तुति कौशल में सुधार हुआ है। NTPC की क्वालिटी सर्कल की प्रोत्साहन योजना कर्मचारियों की उपलब्धियों, उनकी टीम भावना, ज्ञान प्राप्त करने और सर्वोच्चता प्राप्त करने की लगन पर आधारित है। इस प्रोत्साहन योजना से कर्मचारियों को अपने संगठन से लगाव बढ़ाने और स्वयं के योगदान में नवीनता तथा उत्कृष्टता बढ़ाने की सीख मिलती है। NTPC में क्वालिटी सर्कल की सदस्यता पूरी तरह से कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर है। यहाँ क्वालिटी सर्कल की सदस्यता का लक्ष्य कुल श्रम शक्ति का 80% रखा गया है। क्वालिटी सर्कल मूल रूप से 3 कार्य बिंदुओं पर आधारित है। ये 3 कार्य बिंदु हैं: नए क्वालिटी सर्कल का निर्माण, सतत भागीदारी और समस्याओं एवं समाधानों की आपसी साझेदारी। यहाँ कर्मचारियों में प्रतियोगिताओं द्वारा दूसरों के साथ लाभ साझा करने हेतु क्वालिटी सर्कल की 3 स्तरीय प्रणाली कार्य करती है: परियोजना स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। NTPC में क्वालिटी सर्कल अपने कामगारों को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित करती है, जैसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी सर्कल यूनिट पुरस्कार, अग्रणीय टीम को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार, और साथ ही सदस्यों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा क्वालिटी सर्कल टीम के सदस्यों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को अलग अलग ट्रॉफी दी जाती है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ मॉडल पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। NTPC की कोई क्वालिटी सर्कल टीम अगर NTPC के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी सर्कल टीम का अखिल भारतीय खिताब जीतती है, तो उसके सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी सर्कल सम्मेलन के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। क्वालिटी सर्कल में मॉडल प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। क्वालिटी सर्कल टूल्स के माध्यम से सदस्यों ने समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान करना सीखा है। विभिन्न प्रकार की वर्क एक्टिविटीज और प्रणालियों में सफल क्वालिटी सर्कल NTPC में अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ प्रोसेस इंप्रूवमेंट में इनकी भागीदारी अत्यंत प्रशंसनीय है, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। उदाहरण के लिए, ये कर्मचारियों की सोच के अनुकूल प्रबंधन की जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ नवीन विचारों की आवश्यकता पर भी जागरूकता बढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ श्रमिकों और प्रबंधन दोनों के बीच संवाद की सुविधा और प्रतिबद्धता को भी बढ़ावा मिलता है। क्वालिटी सर्कल के सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने के साथ साथ उनका व्यक्तिगत विकास तो हुआ ही, साथ ही उनका व्यावसायिक विकास भी हुआ। अब निर्णय लेने में भागीदारी की क्षमता के माध्यम से कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाने, योग्य कर्मचारियों की भर्ती और उन्हें कंपनी में बनाए रखने के लिए छोटे व्यवसायों की क्षमता में सुधार भी शामिल हैं। वास्तव में NTPC में क्वालिटी सर्कल उत्पादकता बढ़ाने का एक टूल है। ये टीम वर्क को बढ़ावा देता है
और किसी बदलाव की परिस्थिति में कर्मचारियों के गतिरोध को कम करता है। ये लागत में कमी, गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ इनोवेशन को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धा में सुधार लाता है। NTPC प्रगतिशील और स्थायी भविष्य हेतु जीवन को सदैव परिवर्तित करने में निरंतर प्रयासरत। Towards building the relationship of an effective partnership with stakeholders and representative bodies, one of the most critical element is communication. It is this single factor which enables in building commitment, creating culture of performance and trust in the organization. The significance of communication becomes even more important in terms of managing expectations as the organization grows and spreads widely, where the conventional means of communication have their own limitations, and therefore newer means needed to be put in place to reinforce effectiveness of communication in the organization.